श्रम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने अलर्ट जारी किया है और कहा है कि भारत में अम्फान और निसर्ग के बाद एक और चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। वहीं आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका, ब्राजील, रूस, स्पेन और ब्रिटेन के बाद कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत अब छठे स्थान पर आ गया है। यानी भारत अब इटली को भी पीछे छोड़ चुका है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि गंजे लोगों को कोरोना वायरस से खतरा अधिक हो सकता है और उनकी मौत की आशंका भी अधिक हो सकती है। तो दूसरी ओर ब्रिटेन की दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने दावा किया है कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से तैयार कोरोना वायरस वैक्सीन के लाखों डोज का निर्माण शुरू कर दिया है। कंपनी ने यह भी बताया है कि ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे के साथ साथ भारत में भी वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है। वहीं इन सबके बीच अब भारत में भी आयुर्वेद की दवाओं का कोरोना के पॉजिटिव मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया है। तो वहीं राजस्थान के जयपुर में कोरोना के मरीजों पर आयुर्वेदिक दवाओं का परीक्षण किया जा रहा है। हाल ही में ब्रिटेन में हुए ट्रायल के बाद अब दावा किया जा रहा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा से कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों को कोई फायदा नहीं होता है। वहीं अनलॉक 1.0 के तहत गाजियाबाद में सब्जी 2 बजे तो दूध की दुकानें 4 बजे बंद हो जाती हैं, लेकिन रात 9 बजे तक मिल रही है शराब। लॉकडाउन में तय की गई ऐसी समय सीमा से लोग काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात में राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई है। अब वहां कांग्रेस के 8 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में बाकी बचे 65 विधायकों को बचाने के लिए अब कांग्रेस ने उन्हें रिजॉर्ट में भेज दिया है। दिल्ली में शुक्रवार को आदेश गुप्ता ने संभाली बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी। इस ताजपोशी में सभी ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। आपने कारोबार चलाने के लिए बैंक में कर्ज लिया है तो लोन नहीं चुकाने की वजह से अगर आपको डर है कि कहीं आप पर आईबीसी के तहत कार्रवाई न हो जाए तो इसका इंतजाम कर दिया गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने दिवाला से संबंधित एक नए अध्यादेश को लागू करने की मंजूरी दे दी है। लखनऊ जंक्शन से शताब्दी और गरीब रथ समेत 21 ट्रेनें जल्द ही शुरू हो सकती हैं। लखनऊ मंडल कार्यालय ने इन ट्रेनों के संचालन का प्रस्ताव पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय गोरखपुर को भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग ने प्रवासी श्रमिकों को बड़ी सौगात दी है। इसके तहत प्रवासी श्रमिक 90 दिन तक भवन निर्माण के कामों में मजदूरी करेंगे तो उनको विभाग की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिल सकेगा। श्रमिकों के बच्चों की प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक मुफ्त पढ़ाई, बीमारी में सहायता और 5 लाख तक का बीमा के अलावा और भी कई योजनाओं का लाभ उन्हें मिल सकेगा। लॉकडाउन के दौरान डाकघरों ने ग्रामीणों के दरवाजे तक पहुंचाया पैसा। आपको बता दें कि डाकघरों ने ग्रामीण और बैंकिंग सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में 408 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। बिहार में इस साल के अंत में होने वाले संभावित चुनाव को लेकर बिहार निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। अब आयोग इन प्रवासी मजदूरों के नाम मतदाता सूची में डालने को लेकर एक अभियान चलाने की योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश में धर्मस्थल खोलने को लेकर सीएम योगी ने दिए अहम निर्देश और कहा कि धर्मस्थल के अंदर एक बार में 5 से अधिक श्रद्धालु न हो। धर्मस्थल में प्रतिमा अथवा धार्मिक ग्रंथों को कोई भी स्पर्श न करे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दूसरी ओर ये कहा है कि राज्य में कोरोना मरीजों के लिए 8500 बेड के इंतजाम कर दिए गए हैं। इनमें से 45% बेड पर फिलहाल मरीज मौजूद हैं। महाराष्ट्र से वहीं एक अच्छी खबर भी आ रही है। पिछले 24 घंटे में किसी भी नए पुलिसकर्मी के कोरोना संक्रमित होने की खबर नहीं मिली है, जबकि इस वायरस की वजह से 33 पुलिसकर्मियों की अब तक मौत भी हो चुकी है। सोशल मीडिया पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मौत की खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं। दरअसल दाऊद इब्राहिम और उसकी पत्नी मेहरबीन में कोरोना की पुष्टि हुई थी। कोरोना की पुष्टि होने के बाद दोनों को कराची के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। कांग्रेस से बीजेपी
में शामिल होने वाले नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कथित तौर पर अपने ट्विटर अकाउंट से बीजेपी लिखा हुआ हटा दिया है। बीजेपी की जगह अब उन्होंने अपने अकाउंट पर पब्लिक सर्वेंट लिख दिया है, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है।